अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अदनान रज़ा ख़ान है। और जनाब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने एक पोस्ट पढ़ी, गोया कि मेरे अंदर भी ये आदत मौजूद है कि मेरा टाइम की जो है कदर नहीं करता। लेकिन बात ये है कि टाइम की कदर करनी चाहिए, और ये हमारा मज़हब भी हमें यही बताता है। सही है। तो सीन ये है कि मैंने एक पोस्ट पढ़ी कि जापान में ट्रेन जो है सिर्फ़ और सिर्फ 35 सेकंड लेट हुई है, 35 सेकंड। और उसके ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन के जितने भी मुसाफिर थे उनसे माफ़ी मांगी है, और जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसने जो है सबको जो इसका कंपनसेट किया, टिकट के पैसे जो है वो वापस किए कि इतनी सी बात पे, सिर्फ 35 सेकंड लेट होने पर। और हमारे यहाँ होता क्या है, मुझ समेत हम लोग कितना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, होटलों पे बैठे हुए होते हैं, फजूल की बातें कर रहे होते हैं, फजूल गप्पियाँ लगा रहे होते हैं। शादी में हमें टाइम दिया जाता है 8 बजे का, खुद दूल्हा वाले लेट आ रहे होते हैं, दुल्हन वाले भी लेट आ रहे होते हैं। 8 बजे का टाइम दे के हम 8:30, 9, 10 बजे तक बैठते हैं, और शादी रात की 1:30, 2, ढाई बजे तक चलती है। तो हम टाइम की कदर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आज हम पस्ती में, नहीं ना। और इसी तरह मेरे एक दोस्त बता रहे थे, और होता भी यही है कि यहाँ पे जो चाइनीज़ आते हैं काम करने के लिए, उनका एक असूल है, वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं तकरीबन 7 बजे से। 7 बजे से लेकर 12 बजे तक के वो काम करते हैं। ये उस दौरान उनकी मीटिंग्स वगैरह भी चलते रहती हैं लोगों से। और उसके बाद होता ही है कि 12 बजे से 3 बजे तक वो जो है अपना कैलूला करते हैं, जो कि हमारे इस्लाम में कि कैलूला लाजमी है। लेकिन हम जो भाई, हमारी रूटीन ही इतनी अपसेट है कि हम रातों को जाग रहे होते हैं और दिन में सो रहे होते हैं। जिनकी जॉब्स नहीं है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों का यही कराची में वो हो गया सूरत हाल। तो उसके बाद होता ये है कि भाई 3 बजे से फिर वो 5 बजे तक के का काम करते हैं। देखिए उस दौरान उनकी मीटिंग्स वगैरह भी होती, मीटिंग्स वगैरह, और 5 बजे एग्जैक्ट वो जो है ना, वो जो है उठ जाते हैं। उसके बाद नो वर्क, कोई काम नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमने जो है अपने इक़्तिदार को, हमने अपने जो बातें थी इस्लामी बातों को, उनको छोड़ दिया है, और हमने जो है गैरों के तरीक़ों को अपना लिया है, और गैरों ने जो है वो हमारी तरीके अपना लिए, और आज वो कामयाबी की बुलंदी पर है और आगे बढ़ रहा है। तो इतनी सी बातें, मैं शर्मिंदगी मुझे महसूस हो रही है, और कोशिश अब मेरी यही होगी कि मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करूं, और आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि खुदारा अपना टाइम ज़ाया ना करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।